स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। आज हम देखेंगे जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं में कभी ना कभी आए हुए हैं, जो हमारे आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विकास का एक मुख्य है। विकास का एक मुख्य क्या है वह आपको बताना है। ऑप्शन है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक जनन या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। विकास क्या है? विकास का एक मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 2। ये हमारा सेशन जो है इसमें हम क्वेश्चंस तो कम होंगे लेकिन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि इस सेशन का हमारा उद्देश्य केवल प्रैक्टिस नहीं बल्कि प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ सीखना भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे डिसाइड होता है यह चीज़। तो किसी परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्ष की संख्या को निर्धारित करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल सेट करके। जैसे कि मान लीजिए किसी परमाणु के हमको निकालना है दूसरे कक्ष की, तो यहाँ दूसरे कक्ष की बात की गई थी, तो हम n इजकल टू क्या रखेंगे? n इजकल टू 2 रखेंगे। तो यह हमारा फार्मूला होता है 2n²। तो इसमें हम अगर n की जगह 2 रखते हैं, क्योंकि दूसरी कक्षा में पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 को 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 8। यही हमसे पूछा था। तो इस तरह से हमने देखा यह फार्मूला होता है, इसको याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन अगले की तरफ, जो इस प्रकार है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर समान मात्रा में इन चारों चीज़ों को लिया जाए तो किससे हमको अधिक कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वसा में सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी मिलती है। देखते हैं इन सब पोषक तत्वों के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इस कड़ी में आता है पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। हमें ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। और इन वह कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और वसा पाए जाते हैं? तो वह है गेहूं और चावल, आलू, चीनी, घी एवं तिल, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पाए जाते हैं। शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीन ज़्यादातर होते हैं जो हमारे मसल्स पावर को बिल्डअप करते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत होते हैं दूध, मांस यानी मटन, मुर्गी और मछली, अंडा, और फिर जहाँ तक सबसे अधिक है वह है दलहन यानी कि दालें। सोयाबीन सबसे अधिक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं रोगरोधी यानी रक्षात्मक खनिज और विटामिन होते हैं जो हमारे एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। ये मुख्य रूप से सब्जियों के पत्ते वाली सब्जियों में पाए जाते हैं, हरी सब्जियों में पाए जाते हैं जैसे पालक, पत्ता गोभी, बथुआ आदि। भोजन के रुक्षांश यानी रेसे फाइब्रस फूड में पाए जाते हैं। सलाद, बैंगन और सभी प्रकार के फल और फलियों में मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से पोषक तत्व किन किन खाद्यान्न पदार्थों से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। झूमिंग कृषि करते हैं। ऑप्शन ए भोटिया के लोग, ऑप्शन बी खासी जनजाति के लोग, या फिर ऑप्शन सी संथाल जनजाति के लोग, या फिर ऑप्शन डी टोडा जनजाति के लोग। तो यह मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट में होती है, तो नॉर्थ ईस्ट की ही जनजाति करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा खासी जनजाति। एक इसमें जनजाति है टोडा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ निवास करती है। तो यह मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है।
प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ऑप्शन सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या फिर ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। जैसे कि इसको कह सकते हैं आप, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कोल्ड स्टोरेज की बात यहाँ पे की गई है। क्या? कोल्ड स्टोरेज, जो कि हम रखते हैं आलू वालू को आप लोग ज़्यादा देखते होंगे, रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, तो वह क्या करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है, जिससे हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आलू होता है, ऐसे अन्य पदार्थ होते हैं, उसकी लंबे समय तक संरक्षण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए अंड के द्वारा, ऑप्शन बी पुटिका के द्वारा, ऑप्शन सी कार्पस लूटियम के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी गर्भाशय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी मटियारी दोमट मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी केवल मटियारी मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बलुई दोमट मिट्टी सब्जियों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी परवल, या फिर ऑप्शन डी खीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि मटर। जितनी भी मोटे अनाज जितने भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जेट्रोफा, या फिर ऑप्शन डी आलू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जेट्रोफा बायोडीजल का एक फसल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आनुवांशिकी अध्ययन है। ऑप्शन ए जीन का, ऑप्शन बी जीन अन्योन क्रिया का, या फिर ऑप्शन सी वंशागति और विविधता का, या फिर ऑप्शन डी डीएनए का। तो इनमें से तो सभी ऑप्शनों में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात की कहीं ना कहीं सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि यह अपने आप में सब कुछ समाहित किए हुए है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक पिंड, ऑप्शन बी विशुद्ध रूप से संश्लेषित, ऑप्शन सी पौधों के लिए वृद्धि का माध्यम, या फिर ऑप्शन डी भूपर्पटी की चूरा हुई सैल रहित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि मृदा विज्ञान में मृदा को प्राकृतिक पिंड माना जाता है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या फिर ऑप्शन डी अधिक गति से गतिवान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। न्यूटन साहब ने इसी पे तो गति का नियम दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या ऑप्शन सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, या ऑप्शन डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो हमसे पूछा गया है कि जैव विविधता कहाँ ज़्यादा होती है। ये है हमारा भूमध्य रेखा, अगर इसको मान लेते हैं तो इससे दूर जाने पे ये होता है ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं। तो ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ हम आते हैं अगर, तो जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है। या ऑप्शन ए में कहा गया है, ऑप्शन बी में कहा गया है कि भूमध्य रेखा की तरफ आने पे ये घटती है,
पृथ्वी पर एक समान रहती है? बिल्कुल नहीं, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। यह भी गलत है। देखिए, जैव विविधता कहाँ ज़्यादा बढ़ेगी? सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ का मौसम हमेशा गर्म रहेगा, तो उन सब चीज़ों पे पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ मिलती हैं। तो वैसी जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होनी चाहिए? तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के आस पड़ोस में होगी, क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक रहता है और हमेशा वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। उसमें जन कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे पहले शुरू की गई और इसका क्या उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन को ही जान लेते हैं। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जन कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के किस राज्य से शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा मथुरा से शुरू की गई थी। और अब जान लेते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से लोगों को कम कीमत पर राशन का सामान प्राप्त होगा, जिससे मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इन जन सुविधा केंद्रों पर अच्छी क्वालिटी का राशन व किराने का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत जन कल्याण योजना 2023 को सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ जाना जन कल्याण योजना के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी महासागर या फिर ऑप्शन डी वन। ये क्वेश्चन हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र से पूछा ही जाता है, खास तौर से यूपी टेट एग्जाम्स में। जहाँ भी पर्यावरण और भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे अधिक अस्थायी परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र महासागर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के सचिव। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग नहीं ले सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 6 है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से विद्यालय हैं। तो इसमें पहले कड़ी नंबर पे आता है, देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, फिर उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। तो ये यूनिवर्सिटी हैं 6 जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा या फिर कहाँ है?
ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी बलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि चित्रकूट। आइए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में स्थापित एक विश्वविद्यालय है। यह भारतवर्ष में और विश्व में विकलांगों के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो कहाँ अवस्थित है? चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बिजनौर और आगरा में, ऑप्शन बी बहराइच और लखीमपुर में, ऑप्शन सी मिर्जापुर और सोनभद्र में, ऑप्शन डी ललितपुर और जालौन में। तो भोक्सा जनजाति के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि बिजनौर और आगरा में। तो इस तरह से आज का सेशन को हम यहीं रोकते हैं और जानते हैं कि क्या था हमारा आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा और इसमें आगे के क्वेश्चन जो थे वो हम उस समय के करंट अफेयर्स के थे जो पहले के एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो उनको हमने यहाँ से स्किप कर दिया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंत में आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, वह है थैंक्स फॉर वॉचिंग।